नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, आज फिर मैं ये एपिसोड मोदी जी से मन की बात के लिए बना रही हूँ। एक्चुअली मोदी जी से मन की बात का जो मैं एपिसोड बनाती हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल तकलीफ़ें होती हैं, वो मेरे अपने पर्सनल मोदी जी के लिए शिकायतें होती हैं जो मैं उन्हें उन तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो केवल मेरी नहीं होती हैं, हज़ारों लाखों लोगों की होती हैं, लेकिन वो हमारे मन की व्यथा होती है। उस व्यथा को मैं अपने देश के पीएम तक पहुंचाना चाहती हूँ। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। मैंने बहुत बार आपके भाषणों को सुना है, खास करके जब वो विदेशों में दिए जाते हैं। आप हमेशा कहते हैं कि मैं बुद्ध की देश से आया हूँ, मैं गांधी की धरती से आया हूँ। तो क्या हमारे देश में केवल ऐसे दो ही महामानव हुए हैं जिनके आप विदेशों में जाकर के बताएं कि आप किसकी धरती से आए हैं, किसकी ज़मीन से आए हैं? क्या हमारे देश के जो योगी महायोगी कृष्ण हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या हमारे जो महान चरित्र श्री राम हैं उनकी आपकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है? आप क्यों नहीं कहते हैं कि आप कृष्ण की धरा से आए हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं आप राम की धरती से आए हैं? आप बुद्ध और गांधी भी बोलिए। अगर गांधी आइकन है विदेशों में तो मैं ये नहीं कहती कि आप मत बोलिए, ठीक है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं तो यूटिलाइज कीजिए। और मैं बुद्ध को भी मानती हूँ कि वो भी एक महामानव थे, लेकिन बुद्ध और गांधी राम और कृष्ण से नीचे ही थे। इसलिए आप कहीं भी राम और कृष्ण का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये इसमें हम सनातनियों का कोई अपमान है? आप विदेशों में जा करके जब ये कह सकते हैं कि बुद्ध और गांधी, तो राम और कृष्ण कहने में क्या हर्ज है? ये ही छोटी छोटी बातें लोगों को ये परसेप्शन को बनाती हैं कि किस देश में किस तरह का क्या आचार विचार है, किसी देश में क्या लोगों की सोच है, लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, किसको वो अपना आइकन मान रहे हैं, किसको वो अपना आदर्श मान रहे हैं। तो लोग यही मानेंगे कि भाई, पहली बात तो मैं गांधी को तो पूर्णतया कायर मानती हूँ, चाहे वो कायर थे चाहे वो एजेंट थे। गांधी को मैं अहिंसा का पुजारी नहीं मानती हूँ, सत्य अहिंसा के पुजारी मैं नहीं मानती। चलिए आप मानते हैं, वो मैंने आपके ऊपर छोड़ा। और बुद्ध के भी अगर हम जीवन को उठा करके देखें तो वो अपने जीवन के जो उनके फर्ज थे, जो उनकी ड्यूटीज थी, उनसे वो भागे हुए इंसान थे। आप ये ऐसे दो लोगों के एग्जाम्पल विदेशों में जाकर के क्यों देते हैं? आप हमारे श्री राम, आप हमारे श्री कृष्ण, इनका एग्जाम्पल क्यों नहीं देते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि आज भी भारतवासियों के आदर्श राम और कृष्ण हैं, जो सही पर आपका समर्थन कर सकते हैं तो गलत पर आपका अंत भी कर सकते हैं, आपको खत्म भी कर सकते हैं। इसीलिए शायद हम लोग बुद्ध और गांधी के पीछे इतना भागे हैं कि भागते भागते शायद हम सनातनी कायर हो गए हैं, डरपोक हो गए हैं, अब शायद नपुंसक होने की कगार पर खड़े हुए हैं। उसके बावजूद आपका जो ये, चलिए वो नेहरू बोलते हो बोले, गांधी बोलती हूँ, इंदिरा गांधी बोलती हूँ बोले, लेकिन आप तो ये कहते थे ना कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू की राजनीति करूंगा। भाई, वो हिंदू कहाँ चला गया? वो शेर सनातनी आपसे निकल करके कहाँ चला गया? क्यों आप विदेशों में जाते हैं तो अपने राम और कृष्ण को भूल जाते हैं, आपको बुद्ध और गांधी याद रहते हैं? क्या ये सब दलित वोट के चक्कर में हो रहा है? अगर ये सब कुछ दलित वोट के चक्कर में हो रहा है तो आप जरा ये सोच करके देखिए कि अगर सवर्ण वोट आपसे छूटा तो आपका अंजाम क्या होगा। शायद हकीकत यही है कि जो इंसान किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है तो उसको आदमी फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। अरे वो तो कहाँ गया, वो तो है ही मेरा, उसको तो चाहे मैं देखूं चाहे ना देखूं, चाहे रखूं चाहे भगाऊं चाहे लात मारूं, वो तो मेरे पीछे आएगा ही। लेकिन मत भूलिए कि जब अति होती है तो एक लिमिट तक ही आप किसी धागे को खींच सकते हैं, उसके बाद वो धागा टूट जाता है। और ये छोटी छोटी बातें हम सनातनियों के दिलो दिमाग को हर्ट करती हैं। ये आपके लिए एक चेतावनी है कि अगर नहीं जागे तो देर हो जाएगी। थोड़ी देर तो हो ही चुकी है, लोगों का मोह भंग होना शुरू हो चुका है। अगर अभी भी आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में इस तरह से नहीं ध्यान देंगे तो एक दिन वो भी आएगा कि आप भी पछताएंगे और हम भी पछताएंगे। पछताना दोनों को पड़ेगा। मैं नहीं कह रही कि अगर हमारे देश की जनता ने किसी और को चुन लिया या ये सोचा कि हमें चुनाव का बहिष्कार करना है और अगर कोई दूसरी पार्टी सत्ता में आई तो हम सनातनियों का भला होगा, कोई भला नहीं होगा, लेकिन भला आपका भी नहीं होगा। इसलिए जो आपके कोर वोटर्स हैं उनकी तरफ अगर आपने अभी ध्यान देना नहीं शुरू किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। जय हिंद, जय श्री राम।